प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी बाइबल स्टडी चल रहा है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मत्ती अध्याय के पहले अध्याय और वचन, उसी में के वचन से पहले मत्ती के पहले अध्याय के उसके हम 18 वचन से देखेंगे। तो यहाँ पास हम पाते हैं यीशु का जन्म, यानी कि यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ था, आज के हम वचन में और वीडियो में हम देखेंगे। मत्ती पहले अध्याय के उसके 18 वचन से लेकर 25 वचन तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगदनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, तो दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ हैं। तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। तो यीशु का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ। अब हम देखते हैं इसी के मत्ती पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर 17 वचन से। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, यहूदा और तामार से फिरिस और जुरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हेशोन उत्पन्न हुआ और हेशोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सालोम उत्पन्न हुआ, सालोम और राहब से ओवज उत्पन्न हुआ, ओवज और रूत से ओबेम उत्पन्न हुआ, और ओबेम से यसी उत्पन्न हुआ, और यसी से दाऊद का राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद ने सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ, और योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनसी उत्पन्न हुआ, और मनसी से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से यहोशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यहोशिय्याह से शकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से सालियत उत्पन्न हुआ, और सालियत से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोम उत्पन्न हुआ, और सदोम से अखमीर उत्पन्न हुआ, और अखमीर से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलीजार उत्पन्न हुआ, इलीजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यीशु उत्पन्न हुआ, और यीशु जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो कुछ इस प्रकार से यीशु मसीह की वंशावली है। ये केवल
पहला जो 1 से लेकर 17 पद तक है, 16 पद तक है, वो उसके बारे में बताया है। 17 पद, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुए और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाए तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। और मैंने पहले कहा उसके बाद 18 से लेकर 25 पद, यीशु का जन्म किस प्रकार हुआ। हालेलुया। यीशु का जन्म मेरे प्रियो इसलिए हुआ कि वह पापियों को पापों की क्षमा दे सके। हालेलुया। ये अभी शुरुआत है, आगे हम व्याख्या और वचन हम पढ़ेंगे, देखेंगे। हालेलुया। पहले आप सीढ़ी को चढ़िए, समझिए वचन को प्रार्थना पूर्वक, उसके बाद हम विस्तार रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।